नेटफ्लिक्स पर 2020 में रिलीज हुई सीरीज जमतारा का दूसरा सीजन आ गया है। आज हम जाने माने फिल्म क्रिटिक रवि बुले जी के साथ हैं, जो हमें इस सीजन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बताएंगे और हमारे कुछ सवालों के भी जवाब देंगे। स्वागत है रवि सर। और शुरू धन्यवाद करें अनन्या जी। जी जी। तो सबसे पहले जो सब जानना चाहते हैं कि जमतारा सीजन 2 देखना चाहिए या फिर नहीं, इसमें ऐसा क्या है जो इसे देखने लायक बनाता है? जामतारा 2 जो सीजन है वो देखना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपने 1 देखा है। ये एक अलग तरह की कहानी है, अलग सेटअप में है, इंटरेस्टिंग है, क्राइम थ्रिलर है। और नो डाउट एक अच्छा क्राइम थ्रिलर जो होता है वो हर किसी को आकर्षित करता है। तो इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो आपको जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और बांधते हैं। कहानी इंटरेस्टिंग है और यूथ को कनेक्ट करती है। तो इसके कैरेक्टर्स जो हैं काफी यंग हैं, तो हाँ इसलिए ये बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको देखना चाहिए। इसमें काफी चीजें ऐसी हैं। जी। तो जमतारा का जो पहला सीजन था जो 2020 में आया था, अब 2 साल निकल गए हैं और अब दूसरा सीजन आया है। तो जी, सीजन 1 के बाद सीजन 2 की जो कहानी है वो किस तरह आगे बढ़ी है? जहां सीजन 2 खत्म हुआ था वहीं पर सॉरी जहां सीजन 1 खत्म हुआ था वहीं पर सीजन 2 शुरू होता है। उसमें जी आपने देखा था कि गुड़िया और सनी जो है वो ब्रजेश भान के चंगुल में फंस जाते हैं, फिर किस तरह से हाँ वहां से निकल के भागते हैं। कहानी वहीं से कंटिन्यू होती कि अब ये बाहर आ चुके हैं, लेकिन सनी जो है वो जेल में है, सनी जो है वो हॉस्पिटल में है, गुड़िया जो है वो जेल में है, सनी का पैर टूटा हुआ है। यहाँ पे ये है कि अब इनके सामने सर्वाइवल का स्ट्रगल है कि जी सामने इतना बड़ा एक बाहुबली है, क्रिमिनल है, पॉलिटिशियन है, उससे बचें और कैसे अपनी लाइफ को वहां से निकालकर आगे ले जाएं। तो यही बताता है कि क्या वो ऐसा कर पाते हैं। तो ये कहानी, और इसमें एक और जो एलिमेंट है इस बार जो है, जो एक जैसे हमने पिछली बार क्राइम देखा था जो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक मामले थे ज्यादा, जी इस बार ये ट्रैक जो है काफी पॉलिटिकल भी हो गया है, क्योंकि ब्रजेश भान राजनेता है, वो सबको पता है, हमने पिछली बार भी देखा था। इस बार जो है वो गुड़िया भी चुनाव लड़ रही है। जी ब्रजेश भान की जो बुआ जी हैं, सीमा पाहवा ने जो रोल निभाया है वो बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। वो जेल से निकाल के लाती हैं उसको और वो उसके अगेंस्ट खड़ा कर दी। तो इस बार जो है थोड़ा सा काफी एक नयापन है। पिछली बार जहाँ पे ये आर्थिक अपराधों से जुड़ा हुआ तो वहां सेंटर में थे, यहाँ पे इस बार जो है वो पॉलिटिक्स सेंटर में है। जी। आपने सीमा पावा की बात करी, तो इस जी सीजन में नए कैरेक्टर्स में कौन कौन है? ट्रेलर में हमने सीमा पावा को देखा, तो कौन से वही वही कैरेक्टर्स नए हैं और उनका कैरेक्टर आपको किस तरीके से अच्छा लगा, या उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जो बहुत देखने लायक बनाता है शो को? देखिए इसमें जो सबसे मेजर कैरेक्टर्स हैं वो सब तो वही हैं पिछली बार जो थे, जी लेकिन इस बार जो नई एंट्री है वो सीमा पाहवा ही है जो सबसे मजबूत कैरेक्टर है। और सीमा पाहवा हम बोल सकते हैं कि जिसको बोलते हैं ना कि शो में पूरा लाइमलाइट ले लेना, तो जी सीमा पाहवा ने इस बार वो किया है। सीमा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल में, बहुत दबंग राजनेता है, वो इसकी बुआ बनी है। और थोड़ी सी बैक स्टोरी उसमें बताई कि किस तरह से उसने इनको धोखा दिया था, लेकिन अब वो वापस मैदान में आ गई है और वो अपने भतीजे को जो है उसको चुनाव में हराना चाहती है, उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना चाहती है, वो जाति की राजनीति करती है। और वो कितनी ताकतवर महिला है, तो इस रोल को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से निभाया। तो वो एक अलग मतलब जब वो सामने आती हैं तो आपको उनका प्रेजेंस जो है वो महसूस होता है। और जी उनके ज्यादातर सीन जो है वो गुड़िया के साथ है, वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब वो ब्रजेश भान के साथ भी उनके एक दो सीन है और वो बहुत रोचक सीन है, जब वो दोनों कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को। और ब्रजेश भान आता है कि आप क्यों ये कर रही हैं, ठीक है हम पुरानी चीजें भुला देते हैं, आइए हम वापस जो है एक परिवार है ये वो। तो बड़े खूबसूरत मतलब सारी उनकी जो बातें हैं। और राजनीति पर भी उसमें कुछ अच्छे डायलॉग्स हैं उसमें उनके। जैसे एक जगह वो बोलती हैं कि भाई राजनीति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो ये बड़ी हाँ एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि अच्छा राजनीति कैसी होती है, इसमें क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में भी राजनीति जो हम देश में भी देखते हैं और तमाम जगहों पर, तो कुछ राजनीति के रियल लाइफ लेसन्स जो हैं वो भी आप वहां देख सकते हैं, वो बताती हैं। जी। एक चीज जो नोटिस की कि जमतारा और मिर्जापुर में भी शायद कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तो क्या आप इन दो शोज के बीच एक पैरेलल खींच सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये दोनों शोज किन किन ही मायनों में सिमिलर हैं? ये मुझे लगता है एक ही मायने में है कि दोनों क्राइम थ्रिलर हैं, जी क्योंकि मिर्जापुर
की जो जमीन है वो एकदम अलग है। वो बेसिकली माफिया डॉन्स की कहानी है। वहाँ डॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं, उनमें एक पारिवारिक दुश्मनी है, वो एक दूसरे को खत्म करना है, वो मिर्जापुर पर राज करना चाहते हैं। जामताड़ा में भी ऐसा है। जो ब्रजेश भान है उसकी फैमिली जो है पिछले 50 साल से वहां पर है, उसके दादा परदादा, उसके पिताजी वहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, वो सारी चीजें, तो उनके एक किस्म का होल्ड है वहां पे और एक किस्म से मोनोपोली है वहां पे, तो वो तो है। लेकिन उनकी लड़ाई यहाँ एक अलग तरीके की, दूसरी तरह की, वो पैसा कमाना और वहाँ कब लोगों पर अपना दबदबा बना के रखना उसकी है। उनके अपोजिशन में ऐसा कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है डॉन की तरह। फिर जिस तरह से क्राइम मिर्जापुर में है, मिर्जापुर का क्राइम जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वहाँ पे हथियार हैं, अफीम है, तमाम तरह के धंधे चल रहे हैं। तो लेकिन यहाँ वैसा नहीं, यहाँ भी अपराध हो रहे हैं, यहाँ भी गलत काम हो रहे हैं, लेकिन माफिया वाला टकराव नहीं है। तो ठीक है, दोनों क्राइम है, दोनों थ्रिलर हैं और दोनों इंटरेस्टिंग है। दोनों में खास बात यह है कि मतलब फिर एक और पैरेलल है कि दोनों में कस्बों की कहानियां हैं। कोई एक बड़ा मतलब वो आपको मेट्रो सिटी का या एक बहुत बड़े लेवल का वैसा क्राइम नहीं दिखाई देता जिसको आप अंडरवर्ल्ड बोलते हैं। ये एक माफिया है जो कस्बे का, और जहाँ पर उस कस्बे पर अपना कब्जा बनाए रखने की लड़ाई है। जी। इसी बात से मेरा दूसरा सवाल यही निकलता है कि आजकल जो ये ओटीटी पे शोज आ रहे हैं, महारानी है, मिर्जापुर है, जामताड़ा है, ये सब इनके सेटअप कहीं ना कहीं बहुत एक जैसे हैं। सब छोटे शहरों या गांव में बेस्ड हैं, सब में क्रिमिनल एक्टिविटीज, पॉलिटिक्स, ये सारे एंगल्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं और काफी पसंद भी किया जा रहा है। तो इसके पीछे कोई खास वजह हो सकती है? सारे शोज एक ही सेटअप में बन रहे हैं। इसकी एक ही वजह है, जो सारी चीजें आपने कही उसका एक ही जवाब ये है कि ये सारा सेटअप और ये सारी जो स्टोरीज हैं ये सिर्फ ना ऑडियंस के लिए है। ऑडियंस जो है वो हिंदी पट्टी में है। वो ऑडियंस जो इतना समय निकाल सकती है कि आप पौन घंटे की और 50 मिनट की एक एक एपिसोड बना के 8 और 9 एपिसोड्स बनाइए और उसकी एक सीरीज बनाइए, फिर सीजन 2 लेके आइए, तो और उसको होल्ड करें, मतलब उसको क्राइम के साथ में, उसमें पॉलिटिक्स के साथ में। तो वो जो हिंदी पट्टी का जो दर्शक है वो इन चीजों को लेके बड़ा आकर्षित होता है। उसमें एक किस्म की पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है, वो आप उसको वैसे भी देख सकते हैं। तो वो बहुत जागरूक है। वो बंद कमरों वाला जो मेट्रो सिटी में है कि भाई हम अपने कमरे में हैं, हम अपने फ्लैट में बाहर क्या और हमको उससे कोई लेना देना नहीं, वो वैसा नहीं है। वो समाज में जाता है, वो जुड़ता है, वो राजनीति में बात करता है, वो अपने समय और अपने ट्रेंड को पकड़ना चाहता है, तो उसमें बहुत डिस्कशन भी करता है। तो ये चीज उसको आकर्षित करती है और कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा समय भी है उस दर्शक के पास में। तो इसलिए जो ये जो सारी सीरीज इस तरह की बन रही है उनको ध्यान में रखते हुए बन रही है। तो कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाए तो, और सबसे बड़ी बात है कि जो कंटेंट चलेगा मार्केट में, जिसके लिए ऑडियंस मिलेंगे, वही बनाया जाएगा। जैसे मतलब एक एग्जांपल, मतलब जैसे अब ठीक है हम कहते हैं बॉलीवुड को लेके बड़ा ग्लैमर है, लोग इसकी हर चीज देखना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए नेटफ्लिक्स पे एक आया बॉलीवुड वाइब सीजन 2 जी। अब ठीक है आप अंदर की कितनी लाइफ बदले, लेकिन किसी ने नहीं देखा, उस आते से उसकी सारी चर्चा भी खत्म हो चुकी है। तो लेकिन ये जो विषय है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसका ऑडियंस बहुत मजबूत है, जो मतलब कहते हैं कि बहुत कमिटेड ऑडियंस जो है, इस कंटेंट के कमिटेड ऑडियंस है जी। तो इस शो में इस बार सीजन में देखा जा रहा है कि गुड़िया भी एक पॉलिटिशियन के रूप में नजर आएंगी और ब्रजेश तो है ही। तो दोनों में एज पॉलिटिशियंस उनका कैरेक्टर किस तरीके से चलता है, एक दूसरे से कैसे सिमिलर या कैसे अलग है? और क्योंकि इस बार पॉलिटिक्स भी काफी है, स्कैम्स और फिशिंग के साथ साथ, तो उन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। देखिए इसके जैसे मैंने कहा कि इसकी कहानी जो है सीजन 1 में जाती है, वही कैरेक्टर जो अपनी कहानी को आगे कैरी कर रहे हैं 1 डे। सेकंड में आपने देखा कि ब्रजेश भान बहुत एक तरीके से भारी पड़ता था। वो लड़की जो एक किस्म से विक्टिम टाइप की थी, उससे डरी हुई, सहमी हुई, एक तरीके से वो उसका शिकार करना चाहता है, वो वाली स्थिति थी। लेकिन अब वो सीजन 1 में जो भी हुआ, लेकिन अब परिस्थितियों ने गुड़िया को जो है वो ब्रजेश भान के सामने लाके एज अ पॉलिटिशियन खड़ा कर दिया, जो बुआ जी का कैरेक्टर है जी। वो बराबर की टक्कर देती है यहाँ पर। बराबर की टक्कर इन द सेंस की, मतलब मैं कैरेक्टर वाइज बात कर रहा हूँ कि अगर ब्रजेश भान का कैरेक्टर बहुत मजबूत है तो गुड़िया भी भले ही वो बहुत दुबली पतली सहमी सी दिखती है, गरीब घर से, लेकिन उसके अंदर एक जिसको बोलते हैं ना नैतिक ताकत, या कि भाई मैं इससे फाइट करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी चीज उसके अंदर एक मुझे इससे बदला लेना है। तो ये जो बदले की कहानी है, उसके अंदर जो बदले की भावना है, ये इंपॉर्टेंट और वो उसको स्ट्रांग बनाती है। तो दोनों के कैरेक्टर अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे से निकल के आए हैं और ये इंटरेस्टिंग, हालांकि वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए पूरे उसमें,
दोनों का अपना अपना ट्रैक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है, कैंपेन कर रही है, उसके पास पैसा नहीं है तो मतलब उसको पैसा भी वहां जनरेट करना, इसकी अपनी ताकत है, इसके पास अपने लोग हैं, इसके पास खूब सारा पैसा है, ये दूसरे तरह से लोगों से मिलता जुलता है, लोगों से बात करता है। तो दोनों के एक दो जगह वो लोग सामने आते हैं एक दूसरे के, लेकिन ऐसा वो बहुत ज्यादा आमने सामने सीन में नहीं दिखते हैं, कहानी में दोनों पैरेलल चलते हैं। और इंटरेस्टिंग और असली जो इस बार जो सीजन 2 में जैसे कि पॉलिटिक्स इस बार जो है बहुत मजबूती के साथ है, तो पॉलिटिक्स में इस बार 3 ही कैरेक्टर हैं, ब्रजेश भान है, बुआ है और गुड़िया है। और गुड़िया, आपके हिसाब से, आपने सीजन देखा, आपके हिसाब से वो कौन सा कैरेक्टर है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो, जो आपके लिए स्टैंड आउट किया हो पूरे शो में? इसमें देखिए जो बुआ जी का कैरेक्टर है सीमा पाहवा ने निभाया, बहुत ही बढ़िया है। मतलब वो जैसी स्क्रीन पर आती हैं तो इसको बोलते हैं शो स्टील करना। तो वो एकदम जब जब पर्दे पर दिखाई देती तो आपको लगता है कि यार ये है, मतलब और उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, उनका परफॉर्मेंस तो खैर कमाल का है ही। तो जब चाहे वो गुड़िया के सामने हूँ या चाहे ब्रजेश भान के सामने हूँ तो है सबसे बड़ी, मतलब वो याद रह जाती हैं। वो इस कैरेक्टर मतलब इस पूरे सीजन के बाद में जो आप देखेंगे आपको कौन सा कैरेक्टर याद रहता है, तो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो तो याद रहते ही हैं, सनी, रॉकी, ये सब, लेकिन वो एक अलग छाप छोड़ के जाती हैं। तो आप रेकमेंड करेंगे सबको कि वो सीजन 2 देखें? वो 2 देखें, और जिन्होंने मतलब अगर आपने 1 नहीं देखा तो पहले 1 देखें। कई बार ये भी होता है 2 की बड़ी चर्चा हो रही, चलो देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप 1 नहीं देखेंगे तो आप 2 की बहुत सारी चीजों को उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरह की सीरीज है, एंटरटेनिंग है, आपका टाइम जरूर लेगी, ये बात भी सही है। एक लंबा मतलब 8-8 एपिसोड जो है वो पौन घंटा और 50 मिनट निकालना वो आसान नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये कि आप इसको देखिए और इसको एंजॉय करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, तो ये एक छोटी सी बातचीत थी जिसमें बिना स्पॉयलर्स के हमने जमतारा सीजन 2 के बारे में कुछ बातें डिस्कस करी, उसके कास्ट के बारे में, स्टोरी के बारे में। थैंक यू सो मच रवि जी हमसे थैंक यू बात। अनन्या जी, थैंक यू। मैं हूँ अनन्या और आप देख रहे हैं जी न्यूज़।